दो चार गो कुत्ता जौन भौंक रहा है सब ना, तो ऐसा बात नहीं है कि हम सनकल नहीं है, मुंह से बोलने से होता है। हम तो चैलेंज करते हैं। तो कौन सी समाज ईगो को छोड़ना चाहिए। अपने माथे में सिंदूर डाला है और असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सफल भी होते हैं तो हम लोग समाज से कभी हटे नहीं हैं। एक बार भी मैंने देखा कि पवन सिंह कार्यकर्ता मीटिंग किए हों, जाकर काराकाट में लोगों से बात नहीं किए, और सेल्फ आप चले गए। ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता है कि कम से कम अंतिम क्षणों में सभी लोग को अपने परिवार पर रहने का अधिकार है, और सभी लोग, काफी लोग बाहर आ चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ। ये गुस्सा इस बात का था कि 2,74,000 लोगों ने आपको मतदान किया था। ना तो वो इंडिया गठबंधन के लोग थे, ना एनडीए के गठबंधन के लोग थे, वो आपके वोटर थे। हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं, और पद कोई बड़ा चीज नहीं होता है। आपने कभी जाकर पूछा लोगों से कि मैं एनडीए ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं आरजेडी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं इस दल को ज्वाइन करने जा रहा हूँ? ये आपका सेल्फ का डिसीजन हो गया। जिसके परिवार में, जिसके खून में ही राजनीति है, समाज सेवा है, निश्चित है कि विरासत में गवर्नमेंट भी देख रही है, और बड़े पिता की उम्र को रखते हुए मैं भी मांग करूंगा कि उनको रिहा कर देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले युवराज सुधीर सिंह ने जिस तरह से सारण के राजनीति को फिर से चौंकाने का काम किया है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चा है। तरैया से युवराज सुधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्या आगे इनकी प्लानिंग है, पवन सिंह को लेकर क्यों लगातार हिदायत दे रहे हैं, और बिहार के राजपूत पॉलिटिक्स में क्यों लोग फिर से प्रभुनाथ सिंह के परिवार की तरफ देख रहे हैं। कई सारे सवाल जो बिहार की जनता जानना चाहती है। हमारे साथ युवराज सुधीर सिंह हैं, एक एक सवाल का जवाब भी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का धन्यवाद है। तरैया में क्या होगा इस बार? निश्चित है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम 2020 में चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट लाए थे। 1962 के बाद उस विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा वोट लाए हुए, तो हक तो मेरा बनता ही है। प्रयास में हूं कि एनडीए के किसी भी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं। आपकी तस्वीरें चिराग पासवान के साथ खूब वायरल हो रही है, क्या इसको समझा जाए? पसंद करता हूं उनको, और क्या कहें। नेता के रूप में, यंगस्टर में आज के डेट में मुझे सबसे ज्यादा चिराग पासवान जी पसंद है, इसीलिए मैं उनके पास जाता आता रहता हूँ। पसंद है या कुछ, अब तो चूंकि चुनाव है, आचार संहिता लगने वाला है, तमाम चीजें भी साफ हैं। युवराज सुधीर सिंह चिराग पासवान के साथ एक बार नहीं कई बार इधर देखे गए। निश्चित है कि चुनाव आ रहा है तो मिलना जुलना हो रहा है, तो निश्चित है कि चिराग भाई मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, तो बातचीत हो रही है। अब देखते हैं पार्टी क्या करता है, भाजपा क्या करती है मेरे साथ, ये तो समय बताएगा। लोगों को लग रहा था कि प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव समाप्त हो गया, प्रभुनाथ सिंह का परिवार बिहार के पॉलिटिक्स से आउट होने के कगार पर है, लेकिन आपके पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह के बहाने जिस तरह से पूरे बिहार के आपके समर्थक आपके साथ बुरे दिनों में खड़े रहे, इसको किस रूप में देखा जाए? निश्चित है कि ये उनके कर्म थे, वो समाज से जुटे हुए हैं, हर समाज के लोगों से जुटे हुए हैं, ये उनके कर्म थे। ये बिहार, झारखंड और यूपी के लोग भली भांति जानते थे, और यहाँ जीने के लिए कोई आया नहीं है। दुख तो हमें भी है पिता का खोने का, लेकिन जिस तरह समाज ने मेरे पिता को मान सम्मान दिया, श्रद्धांजलि दिया, ये समाज का मैं एहसानमंद रहूंगा, और मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, ऐसा ही कर्म करना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो ऐसा ही सम्मान मुझे भी मिले। लेकिन जो भीड़ आई, जो लोग आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो लक्ष्मण रेखा थी उसको तोड़कर लोग आए। लोगों ने देखा लाखों लोगों की भीड़ आपके यहाँ, और एक जो पॉलिटिक्स में प्रभुनाथ सिंह का, दीनानाथ सिंह के परिवार का वर्चस्व रहा लंबे समय तक, आपको लगता है कि फिर समर्थकों का जो हुजूम आया उससे आप लोगों का हौसला बढ़ा है? जिसके परिवार में, जिसके खून में ही राजनीति है, समाज सेवा है, निश्चित है कि विरासत में लोगों को बिल्डिंग मिलता है, जमीन मिलता है क्या, लेकिन विरासत में हमें पिताजी से, बड़े पिताजी से समाज का सेवा का मिला हुआ है। हम लोग सभी परिवार के लोग, मेरे पूरे परिवार के लोग जहाँ पर जो है समाज के लोगों से जुटे रहते हैं। छोटा भाई रणधीर है तो वो सेवा करता है, चाचा जी हैं तो वो सेवा करता है, हम हैं तो हम सेवा करते हैं। और असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सफल भी होते हैं तो हम लोग समाज से कभी हटे नहीं हैं। अगर 2014 के बाद अगर मेरे परिवार में सांसद का सीट नहीं आया तो हमारे चारों सांसद साहब एक जगह खड़े हो जाएं और हम लोग भी खड़े हो जाते हैं, तो अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं। और पद कोई बड़ा चीज नहीं होता है, मान सम्मान बहुत बड़ा चीज होता है, स्वाभिमान बड़ा चीज होता है। लोगों के बीच में जाइए, सारण में आप लोग जाइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जाइए, पूछिए कि सुधीर सिंह, रणधीर सिंह, केदारनाथ सिंह
सुख दुख सबके जब होते हैं, किसी के घर श्राद्ध होता है, किसी की बेटी का शादी होता है, कभी बाढ़ आता है, कभी फंक्शन होता है, तो हम लोग शामिल होते हैं कि मेरे परिवार का कोई ना कोई सारण के हर कोने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यही चीज समाज की सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे परिवार को इतने वर्षों से जिंदा रखा है। एक बड़ा जन आंदोलन पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर चल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह सारण प्रमंडल के रहने वाले हैं, आंदोलन आपको पूर्णिया में हो रहा है, गया में हो रहा है, जमुई में हो रहा है, आरा में हो रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? जो उनको नेता मानते थे, जिनके लिए वो किए हैं, समाज के हर वर्ग के लोग, मैं सभी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि बड़े पिताजी आए कि नहीं आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज का जो यह प्रयास है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस पूरे प्रकरण में कहीं नजर नहीं आया। ये तो वही लोग हैं कि जो हमें बनाते हैं, चाहे वो गया के हों, चाहे पूर्णिया के हों, चाहे जमुई के हों, चाहे सारण के हों, चाहे औरंगाबाद के हों। अच्छा, यूपी में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। तो मैं आप लोगों के प्रयास के लिए हम जीवन भर कर्जदार रहेंगे कि आप लोगों ने प्रयास किया। बाकी अब सरकार भी देख रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है, और बड़े पिता की उम्र को रखते हुए मैं भी मांग करूंगा कि उनको रिहा कर देना चाहिए कि कम से कम अंतिम क्षणों में सभी लोग को अपने परिवार पर रहने का अधिकार है, और सभी लोग, काफी लोग बाहर आ चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ न्याय करेगी। चलिए, पवन सिंह से आपका काफी लगाव है, पवन सिंह आपको बड़ा भाई मानते हैं। आखिर युवराज सुधीर सिंह को पवन सिंह पर गुस्सा क्यों आ गया है? मुझे गुस्सा आने का कोई कारण है, देखिए छोटा भाई तो कल भी मरा हुआ था, आज भी है। बार बार भाई हम किसी को नहीं करते, जिसको मन से भाई मान लिए तो मान लिए। गुस्सा इस बात का था कि 2,74,000 लोगों ने आपको मतदान किया था। ना तो वो इंडिया गठबंधन के लोग थे, ना एनडीए के गठबंधन के लोग थे, वो आपके वोटर थे। आपने कभी जाकर पूछा लोगों से कि मैं एनडीए ज्वाइन करने जा रहा हूं, मैं आरजेडी ज्वाइन करने जा रहा हूं, मैं इस दल को ज्वाइन करने जा रहा हूं? ये आपका सेल्फ का डिसीजन हो गया। एक बार भी मैंने नहीं देखा कि पवन सिंह कार्यकर्ता मीटिंग किए हों, जाकर काराकाट में लोगों से बात नहीं किए, और सेल्फ आप चले गए। ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता है। तो एक सलाहकार के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते एक सलाह दिया था। बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित है कि मेरे बातों पर ध्यान देंगे, जाएंगे काराकाट, बिहार के हर क्षेत्र में घूमे, वो बिहार के लोग उनको चाहते हैं। वो आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, गा के वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और इस पहचान के चलते बहुत सारे लोग को देखे होंगे सेल्फी खींचते हुए नजर आते हैं। तो उनको देखना चाहिए, इतने लोग जब उनको प्यार करते हैं तो जिस जगह से वो पहली बार पॉलिटिक्स में राजनीति में इन किए थे, वहां 2,74,000 लोगों से कम जाकर एक बार कम से कम वर्कर मीटिंग, कार्यकर्ता मीटिंग करके पूछना चाहिए कि रउरा लोग के क्या आदेश बा कि हम जाई मिले। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे भी गार्जियन है, मेरे बड़े पिताजी के बुरे दिनों में मेरे साथ रहे हैं, तो मैं उनको तो हमेशा गार्जियन मानता हूं। ये पैर छूने उन्हें के लिए हमको गुस्सा नहीं आया था। हमको गुस्सा आया था कि आप जिस क्षेत्र से गए हैं, 2,74,000 लोगों के मान सम्मान के लिए से पूछना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए कि अभी 4-5 महीना भी लोकसभा का चुनाव बीते हुए नहीं हुआ था। अभी इतना संयम रखना चाहिए था थोड़ा सा। अभी अगर आप विधायक के कैंडिडेट हैं तो कम से कम जाकर, इतना समय तो था कि आप जाते जरूर, वहां पर जाकर वर्कर मीटिंग करते, लोगों से पूछते कि आप फैसला क्या किया जाए। वहां के लोगों से तो उनको भी संतुष्टि होता कि इस आदमी को मैंने वोट दिया था और ये आदमी हमको पूछने आया है। यही राजनीति है। थोड़ा सा राजनीति का ज्ञान दे रहा होता। मेरा भाई है, जरूर सुनेगा। चलिए, आप बड़े भाई हैं, ज्योति सिंह भी आपको आपसे आग्रह बार बार करती है, भाई उन लोगों का पारिवारिक रिश्ता खराब है। एक बड़े भाई होने के नाते आपको लगता है कि पारिवारिक मामले का भी पटाक्षेप होना चाहिए? मैं कोशिश करता हूं कि मैं परिवार की राजनीति से दूर रहूं, चाहे वो ज्योति सिंह के परिवार का हो, चाहे लालू जी के परिवार का हो, चाहे मेरे परिवार का हो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं टिका टिप्पणी किसी के परिवार पर ना करूं, और उनका परिवार है। ज्योति सिंह जी महिला है, भारत जो है महिला प्रधान देश है। निश्चित है कि महिलाएं थोड़ा इमोशनल होती हैं, तो पवन सिंह छोटे भाई हैं, इसको हैंडल करना चाहिए, उसको डील करना चाहिए, और डील करके उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनका जो हक है दे देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो समझिए कि भारत में आप महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं। 33% पहले से भी आरक्षण है, और भी आरक्षण मिलने जा रहा है, और भी कितना सीट वैकेंट हो जाएगा। तो पवन सिंह समाज ईगो को छोड़ना चाहिए। अपने माथे में सिंदूर डाला है तो कम से कम उस लायक ही, चाहे गलतियां होती हैं, चाहे आपसे, चाहे हमसे, चाहे किसी से भी, उसको आप लोग बैठ के कमरे में बात कर सकते हैं, और इसमें किसी की जरूरत नहीं है, ना सोशल मीडिया वाले की जरूरत है, ना मेरी जरूरत है। बस आपका परिवार रहे और ज्योति सिंह जी रहे, उनका परिवार रहे। आप लोग बैठ के बात कीजिए, और बैठ के बात करके मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से निवेदन करता हूं कि इस चीज को हटाइए। ये तो समाज की महिलाएं जो हैं
कल सोशल मीडिया पर आकर ऐसी अफवाह फैलाती रहेंगी और इससे समाज का असर गिरेगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। जिसको भी वायरल होना होता है, राजपूतों पर, युवराज सुधीर सिंह पर, उनके परिवार पर आकर कोई टिप्पणी कर देता है, कोई नहीं बोलता, युवराज सुधीर सिंह सीधे भिड़ जाते हैं और अगला आदमी इसका टीआरपी ले लेता है। आपको नहीं लगता है कि आप दिमाग से नहीं दिल से ज्यादा सोच लेते हैं? हम कुत्ता सियार के बात पर टिप्पणी नहीं करते। चुनाव बीतने दीजिए, दो चार कोई कुत्ता जो भौंक रहा है सब ना, तो ऐसा बात नहीं है कि हम सनकल नहीं है, मुंह से बोलने से होता है। हम तो चैलेंज करते हैं कि बोलने वाला अखाड़ा छोड़ो, गोली बंदूक बारूद को अखाड़ा लगा ले, बुला ले अपने लोगों को। हम भी अपने लोगों को बुला लेते हैं और छोड़ दे, ये कोई किसी से नहीं बोलेगा। पहलवानी खेल रहे, देह पे गिर जाएंगे तो उठबे नहीं करेगा लोग। तो गोली बंदूक की बात तो छोड़े, वो तो पुराना 1990 और 2000 का दिन था। भाई पहलवानी नया ट्रेंडिंग चला है, आइए ना पहलवानी करते हैं, देह से खेलते हैं। तो हम ज़्यादा टिप्पणी उपनी नहीं करते हैं, हम ऐसे लोग का मुंह भी नहीं लगना चाहते हैं। वो तो खुद ही खत्म हो गया है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो हम क्या बोले उसके बारे में? उसके बारे में बोलने का नहीं, आने वाला समय बताएगा। और वहाँ के लोग बता चुके हैं। वो जानते हैं ना कि आदमी जब पागल हो जाता है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो सारण में जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो बरकरार रहे, एक दूसरे में फूट ना हो, और कोई अगर फोड़ना चाहता है तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। युवराज सुधीर सिंह 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अपने पिताजी स्वर्गीय दीनानाथ सिंह के आदर्शों को लेकर अपने पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। बड़े पिताजी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर जो बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल करके कुछ लोग जो हैं वो चर्चा में आना चाहते हैं। उनके लिए इन्होंने साफ कर दिया कि अब फैसला तो अखाड़े में होगा, पर यह अखाड़ा जनता की अदालत होगी और मौका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा। बाकी इनसे हुई बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।